हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश एंड वेलकम टू सूर्यांश वर्स। ठीक है, बहुत टाइम बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे मतलब पहले से ही ऐसा लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि भाई मैं किस तरीके से दोबारा से स्टार्ट करूँगा एंड कैसे नहीं है, और मैं जिस तरीके से बोलूँगा उसमें मैं अटकूँ ना। क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वैसे ही गिर गया है। बट आगे आने वाली जो सीरीज़ होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज बीर बिलिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग सीखने, करने नहीं सीखने, जिसमें मैं सोलो पैराग्लाइड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने रेड बस से बस बुक कर ली है। मैं आज निकलूँगा सुबह शाम को 8:15 बजे, ठीक है, और कल सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचूँगा एंड मेरे 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, मैंने कहाँ से बुक करी, कैसे बुक करी, कौन सा स्कूल है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ, और ये सब कुछ आपको पूरा सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अभी मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है। ये देखो, ये मेरा लगेज, ये मेरा बैग, इसके अंदर सारी चीज़ें सारी। ठीक है, और एक और चीज़, मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं ड्यून देख लूँ एंड ड्यून पार्ट 2 देख लूँ। ठीक है, ड्यून मैं बहुत टाइम से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हमेशा मैक्सिमम 40 मिनट्स तक ही पहुँचा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आज बस में वो भी देख लूँगा। हमारी बस कश्मीरी गेट से निकलेगी और वो फर्स्ट स्टॉप जो होगा वो हवेली होगा। तो उसके बाद तो मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत आती है नशे, बहुत नशे होते हैं, ठीक है, नींद के। और ऊपर से ये आपने लुक देख तो लिया था, बट अब मैं बियर्ड भी ग्रो कर रहा हूँ, तो अब आपको शायद अच्छे से, हाँ ठीक है। तो अभी 7 बज से मैं यहाँ से निकलूँगा, मेट्रो से मैं जाऊँगा और पूरी ट्रिप दिखाऊँगा। गाइस, मम्मी आ चुकी है और हाँ यस, अरे मम्मी नहा के आई हैं इतने शाम को, क्योंकि पसीने पसीने रहते हैं ना दिन में। नहीं, आराम से लेट हो ना, लोट नहीं भाई, हाँ नहीं। हाँ, चलो बताओ। हाँ, अभी जा रहे हैं ट्रिप पर, सोलो ट्रिप पर, जिसमें इनको अंदर अंदर दुखी भी हो रही है कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सोलो है। ठीक है, मैंने स्काई डाइविंग कर ली, मेरे पीछे बंदा था। ठीक है, बंजी जंपिंग करी, उसमें तो छोटा था, तो मुझे बस करनी थी, वो मेरी फर्स्ट वो थी, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऐसी थी कि भाई ओ भाई मजा आ गया। मैं गया ही है ऋषिकेश इसीलिए था, क्योंकि मुझे बंजी जंपिंग करनी थी। हाँ। लेकिन इसमें यह है कि मुझे, चलो ठीक है, पीछे पैराशूट होगा, ठीक है, लेकिन मुझे खाई में भागते हुए जाना है। तो वो कल रात से ऐसे हो रहा है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, नहीं लगता ऊंचाई से डर, लेकिन जा तो मैं खाई में ही रहा हूँ। है ना ज्यादा वो तो नहीं। अच्छे से करके आना है, और रोज रात को फोन कर दिया करिए कि मैं ठीक हूँ। नहीं, दिन में ही कर दूंगा क्लास के बाद। मम्मी आज जिंदा हूँ। नहीं, रात को करिए ना, रात को तसल्ली रहेगी कि हाँ ये अच्छे से सो रहा है, फोन घर करा के। हाँ। वो बाय, चलो जी। गाइस, ISBT के अंदर आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 40 पे। ठीक है, मैंने बस रेड बस से करी थी, प्रीमो की, कोई बेदी ट्रेवल्स करके है। ठीक है, और बीर तक 12 घंटे लेगी, 2 स्टॉप्स रुकेगी, हवेली पे और एक और शायद कांगड़ा पे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगा कि कितनी देर के लिए रुक रही है और कितनी देर के लिए नहीं। और मैंने ये ऑनलाइन बुक करी थी और मुझे पड़ी थी 955 रुपीज़ की, जो कि मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन 4 दिन पहले मैंने बुक करी थी। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर आप पहले अगर आप बुक करते हो तो शायद और भी सस्ती पड़ सकती है। गाइस, बस आ गई। फर्स्ट स्टॉप कहाँ पर? मुरथल। ओ मुरथल बोल रहा हूँ, हवेली। सो गाइस, अदरक वाली चाय लिए। खाना में वहाँ अभी खाने का मन नहीं है, तो मैं बस में खाऊंगा। पर यस,
देखते हैं चाय कैसे, क्योंकि मुझे ना एसी सीधे सर के ऊपर है और मैं थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो कोल्ड ना हो जाए। वैसे हो रखा है बट ज़्यादा ना हो जाए, ये बजाय मेरी ट्रिप ऐसे में निकल जाए। चलो ऑफ कोर्स मैं चाय किसी पर भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ी चाय ठंडी करके पीता हूँ, बट हाँ। Reached. Let's go. So guys, मैं पहुंच गया हूँ बीर। ठीक है, यहाँ से 500 मीटर दूर है टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे जाके अपनी जो भी पेमेंट है वो करूँगा। ठीक है, रूम बुक करूँगा। रूम नहीं, जो भी बंक बेड्स ये सब कुछ है, जो भी है प्राइसेस वाइसेस देखूँगा। वैसे उन्होंने मुझे बता दिया था, जो बंक बेड है वो 400 रुपीज़ का है और जो प्राइवेट रूम है वो 1400 रुपीज़ का है। 7 डेज़ का कोर्स है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बंक बेड ही ले लूँ। ठीक है, क्योंकि 2 दिन में मैं इतने पैसे खर्च करूँगा प्राइवेट रूम में जितने मैं बंक बेड में पूरा हफ्ता निकाल दूँगा। सो 500 मीटर्स वॉक करना है एंड वहाँ पहुँचता हूँ। अभी यहाँ पे जो एरिया है वो दोनों साइड से कवर्ड है, मतलब दोनों साइड बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यू नहीं है। बट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ और फिर जब खाली होगा तो वो भी दिखाता हूँ। ये आने वाला है, अगर कोई व्यू हुआ तो। नहीं, ऐसा सच कोई व्यू नहीं है। Let's see. हाँ, अब ये इस हिल पे पेरेंट भाई इतने सारे पैराग्लाइडिंग के वो हैं ऑफिस, ये बुक कर लो बट बहुत आवाज़ कर रहा है यार ये। हाँ, बस यार ग्रीनरी बहुत है। आप ये देखो, मस्त ग्रीनरी है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। इतना अच्छा फ़ोन नहीं है मेरा। इधर यस। मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा हूँ, पहुँचा हूँ नहीं। और यार अगर यहाँ पे जितनी ऊंचाई पे ये है, मुझे कुछ खाने पीने जाना पड़ा तो क्या ऐसे ही चल करके जाऊँगा। गाइस, ये है मेरा अकोमोडेशन, टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग। आई थिंक वो प्राइवेट रूम्स का है। मुझे यहाँ वेट करने को कहा है। गाइस 9:40 हो रहे हैं एंड अब हमारा 11 बजे इंट्रोडक्शन सेशन है। ठीक है, जिसमें मेरे उसमें 5 लोग हैं, 5 या 6 हैं, जिसमें 3 या 4 वो हैं ऑनर्स, तो अच्छी बात है वैसे, बट स्टिल
11 बजे होता है। अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं इंट्रोडक्शन सेशन को भी रिकॉर्ड कर लूँगा, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसके बारे में बता दूँगा। ठीक है, अभी यार पॉल्यूशन नहीं होता तो स्किन अलग नहीं चमकती। बट चलो, दिस गाय इज फ्रॉम फ्रांस। अभी हम टेक ऑफ करना सीख रहे हैं। टेक ऑफ में सिर्फ रनिंग। वो मेरी बारी आई नहीं है, बट आप ये देखो क्या बात है, कोई बंदा यहीं आके खड़ा हुआ। One shop is there which is not operating now. We'll check. Okay, but PDF flow, Snows has the information. ठीक है? सो अभी हम सब जा रहे हैं डिनर करने। 9 बज रहे हैं और यहाँ पे सारे कैफेज 8:30 बंद हो जाते हैं भाई। ये फिर से डाउनवर्ड हिल, फिर अब आओ चढ़ते चढ़ते। Coffee. Nice. थोड़ा सा पूछती कि चलूँगी कहीं जाते हैं तो चॉकलेट पैक करा लो। तो अपन यहाँ से वहाँ तक के पी रहे किसी को ज्वाइन करना सो जा। आप नहीं खा सकते। भाई या तो तू खा ले, अब मुझे खाना ठीक है। हाँ तो कल के व्लॉग, कल ना मैंने इतना फ़ोन निकाला नहीं, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ी सी शर्म आई थी। अभी यहाँ पे दोस्त वोस्त बनाए नहीं है और इतने टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो है ना इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि मैं अपना फ़ोन निकालूंगा वो साइड से रिकॉर्ड करूँ। तो कल छोटी छोटी क्लिप्स में आपने देख ही लिया होगा कि हमने कल क्या किया। कल हमने जो कैनोपी होती है उसको उठाना सीखा, एंड उसके बाद टेक ऑफ करने के लिए जो भागना होता है वो सीखा कि उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है अगेंस्ट द विंड। ठीक है, कि विंड जा रही है, विंड इस साइड से आ रही है, क्रॉस विंड है या टेल विंड है या हेड विंड है, हेड विंड आगे से, टेल विंड पीछे से, क्रॉस विंड साइड से, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। एक फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने मेरी बारी आई। ठीक है, तो मैं अपने ग्रुप में 5th पे था। ठीक है, तो 3 फॉरनर से, 2 यूके के, 1 फ्रांस का। ठीक है, एक बंदा गुड़गांव का था और एक मैं था। ठीक है, तो वो 2-2 करके कर रहे थे, तो मेरा लास्ट नंबर था। ठीक है, तो मुझे इतना तो आइडिया हो गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मेरी बारी आई तो है ना हवा बहुत तेज़ चलने लगी। ठीक है, उन्होंने बोला रन फॉरवर्ड। ठीक है, और मैं उड़ने लगा कह रहे कि रन फॉरवर्ड, वो चिल्ला रहे रन फॉरवर्ड, मैं चिल्ला रहा हूँ मेरे पैर ज़मीन पर लगे तो रन फॉरवर्ड करो ना। तो ये थोड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, फिर हम ऐसे ही रात को थोड़ा बहुत मतलब आकर रेस्ट वेस्ट किया। शाम को थ्योरी क्लास हुई थी, वो थ्योरी क्लास की आपको वीडियो दिख रही होगी कि इस रूम में करी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे, हाँ फिर उसके बाद हम खाना खाने गए। ठीक है, जिसमें हमने राजमा चावल खाए थे, और फिर उसके बाद रात को मैंने अच्छे से बात करी सबसे जो भी यहाँ पे आसपास हैं लोग। ठीक है, और फिर उनको एक आइडिया दे कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो आज से मैं उनका एक्सपीरियंस प्लस उनकी कुछ वीडियोस एंड उनसे कुछ वीडियोस अपनी बनवाऊँगा, जिससे कि आपको एक और अच्छे से आइडिया हो जाए। ठीक है, कल थ्योरी क्लास में हमें बस सिर्फ ये बताया कि
वही प्रैक्टिकल में था और वही थ्योरी में था, ठीक है, कि आपको किस तरीके से कैनोपी यूज़ करनी है। हार्नेसेस जो बैग हम टांगते हैं, ठीक है, वो सीटेड हार्नेस होता है जिसमें कि हम जब उड़ेंगे तो उसके बाद हम उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है, और हेलमेट होता है। ये 3 चीज़ होती हैं जो हमें कनेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। राइजर्स की कैनोपी उठानी कैसे है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ब्रेक लाइन कैसे होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर थोड़ा बहुत साइंस की क्लास थी थ्योरी में, बट वो मुझे बेकार की लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P1 P2 P3 सर्टिफिकेशन होती है, तो मैं P1 P2 करने आया हूँ और P3 फ्यूचर में करूँगा, तो वो थ्योरी P3 के लिए होगी, ठीक है, एंड वो उसमें दोबारा पढ़ाएंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो एक्सेस था। बाकी तो जगह ओए, क्या हाल चाल?